नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ माजिद अंसारी और आप देख रहे हैं राजस्थान सुपर 100। तो चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं फटाफट अंदाज में। जयपुर की अदालत ने मासूम बच्ची से दुष्कर्म करने वाले जीवाणु को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दुष्कर्मी ने 1 जुलाई 2019 को वारदात को अंजाम दिया था। पॉक्सो कोर्ट 3 के जज डॉक्टर LD किराड़ू ने यह फैसला सुनाया है। विशेष लोक अभियोजक महावीर कृष्णावत ने मामले में पैरवी की थी। राष्ट्रीय अंगदान दिवस पर सीएम अशोक गहलोत ने अंगदाता स्मारक का वर्चुअल लोकार्पण किया। एक खामोशी अनेक मुस्कान, आओ करें अंगदान का अलग जगाने वाला स्मारक जनमानस को अंगदान की प्रेरणा देगा। यह दुनिया का पहला अंगदाता स्मारक है जिस पर सभी अंगदाताओं की नाम पट्टिकाएं लगी हैं। उनके नाम के साथ जिले का नाम भी लिखा है। जयपुर के टोंक रोड के पास पृथ्वीराज रोड पर इस अंगदाता स्मारक को मोहन फाउंडेशन जयपुर सिटीजन फोरम ने बनाया है। करीब 37 अंगदाताओं के नाम इस स्मारक के बाहर लिखे गए हैं। अंगदाता स्मारक का उद्घाटन करते हुए सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि अंगदान में तमिलनाडु के बाद राजस्थान सबसे आगे रहने वाला राज्य है। सीएम ने कहा कि एक व्यक्ति के अंगदान से 9 लोगों की जान बच सकती है। सीएम अशोक गहलोत ने कहा है कि राजस्थान में सोलर और विंड एनर्जी के क्षेत्र में बेहतरीन काम हुआ है। री इन्वेस्ट समिट में हिस्सा लेते हुए सीएम ने भविष्य की योजनाओं पर अपनी बात रखी। दल बदल कानून पर राजस्थान के स्पीकर सीपी जोशी ने बड़ा बयान दिया है। गुजरात के केवड़िया में पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में सीपी जोशी ने कहा कि पार्टी छोड़ने वाले विधायकों की सदस्यता खत्म होनी चाहिए। मेडिकल शिक्षा में आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि स्पेशलिटी मेडिकल कोर्सेज में आरक्षण नहीं दिया जा सकता है। मामला नीट सुपर स्पेशलिटी 2020 से जुड़ा था। अपनी मांगों को लेकर अब राजस्थान के किसान भी दिल्ली कूच करेंगे। किसान महापंचायत ने दिल्ली कूच कर घेराव का ऐलान किया है। किसान कृषि कानूनों को वापस लिए जाने की मांग कर रहे हैं। किसान आंदोलन को लेकर सीएम ने केंद्र पर हमला बोला है और कहा है कि जन विरोधी नीतियों पर यह गुस्सा फूटा है। सीएम ने कहा कि अन्नदाताओं से केंद्र को बात करनी चाहिए। डूंगरपुर में बीटीपी विधायक राजकुमार रोत ने कांग्रेस विधायक महेंद्रजीत सिंह मालवी पर पलटवार किया है। रामकुमार रोत ने महेंद्रजीत सिंह के आरोपों को निराधार बताते हुए चुनावी लाभ लेने के लिए दिया गया बयान बताया है। बता दें कि बांसवाड़ा के बागी दौरा विधायक महेंद्रजीत सिंह मालवी ने बीटीपी विधायकों पर राज्यसभा चुनाव और सरकार बचाने के नाम पर 10-10 करोड़ रुपए लेने का आरोप लगाया था। पंचायती राज चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग समाप्त हो गई। इस चरण में 21 जिलों की 59 पंचायत समितियों में सुबह 7:30 बजे से शाम 5 बजे तक वोटिंग हुई। बीकानेर में भी दूसरे चरण की वोटिंग हुई। सर्दी के बावजूद भी मतदाताओं में खासा उत्साह देखा गया। वहीं मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। बाड़मेर में भी पंचायती राज चुनाव के दूसरे फेज की वोटिंग हुई। जिले के 83 पंचायत समितियों और 11 जिला परिषद सदस्यों के लिए मतदान हुआ। अजमेर जिला परिषद और अजमेर ग्रामीण पंचायत समिति सदस्यों के लिए वोटिंग के दौरान पुष्कर के मतदाताओं में जबरदस्त उत्साह नजर आया। लोग सुबह से ही लाइन में लग गए और अपना वोट डाला। डूंगरपुर जिले में पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के तहत जिला परिषद की 8 सीटों और पंचायत समिति के लिए 53 सीटों पर वोटिंग हुई। वोटिंग को लेकर लोगों में खासा उत्साह दिखा। डूंगरपुर में एक जगह मतदाता नावों पर सवार होकर मतदान केंद्र तक पहुंचे और अपने मताधिकार का प्रयोग किया। बता दें कि कोचरी पंचायत का सलाखेड़ी गांव कड़ारा बांध के बैक वाटर एरिया में 4 टापुओं पर बसा है जहां 360 मतदाता हैं। पंचायती राज चुनाव की वोटिंग के दौरान डूंगरपुर के कई मतदान केंद्रों पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती दिखी। कई बूथों पर न तो लोगों ने मास्क लगा रखे थे और न ही 2 गज की दूरी के नियम का पालन कर रहे थे। बीकानेर में पंचायती राज चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग हुई। उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने अपने गांव हंदा में अपना वोट डाला। उन्होंने लोगों से अधिक संख्या में वोट देने की भी अपील की। बीकानेर में लोगों की बड़े उत्साह के साथ वोटिंग में हिस्सा लिया। लोगों ने बिजली, पानी और सड़क जैसे मुद्दों को ध्यान में रखते हुए अपने वोट डाले। राजसमंद में पंचायती राज चुनाव के दूसरे चरण का चुनाव संपन्न हो गया है। वोटिंग के दौरान सभी बूथों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। सुबह में वोटिंग की रफ्तार थोड़ी धीमी रही, लेकिन दिन चढ़ने के बाद वोटिंग रफ्तार तेज हो गई। गांव की सरकार चुनने के लिए दूसरे फेज की वोटिंग संपन्न हो गई। पुष्कर में वोटिंग को लेकर कड़े इंतजाम किए गए थे। साथ ही कोरोना प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन किया गया।
प्रदेश के 50 स्थानीय निकायों के लिए आज नामांकन दाखिल करने का अंतिम दिन था। आज दोपहर 3 बजे तक प्रत्याशी ने नामांकन पत्र दाखिल किया। अभ्यर्थी अपने आवेदन 3 दिसंबर दोपहर 3 बजे तक वापस ले सकते हैं। कार्यक्रम के मुताबिक इन निकायों में सदस्य पदों के लिए मतदान 11 दिसंबर, अध्यक्ष पद के लिए 20 दिसंबर और उपाध्यक्ष पद के लिए 21 दिसंबर को मतदान होगा। निकाय चुनाव के नामांकन के अंतिम दिन दौसा में प्रत्याशियों की भारी भीड़ देखने को मिली। रिटर्निंग अधिकारी कार्यालय में लाइन लगाकर प्रत्याशियों ने नामांकन किया। इस दौरान कलेक्ट्रेट परिसर में ही सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ गई। निकाय चुनाव में भी टिकट से वंचित लोग बगावती तेवर दिखा रहे हैं। दौसा में बीजेपी के कई कार्यकर्ताओं ने जिलाध्यक्ष रतन तिवाड़ी के आवास पर प्रदर्शन किया। उन्होंने जमीन से जुड़े कार्यकर्ताओं की अनदेखी का आरोप लगाया। कोटा जिले की रामगंज मंडी नगर पालिका के लिए 11 दिसंबर को मतदान होगा, जिसके लिए नामांकन प्रक्रिया का आज अंतिम दिन था। वहीं शांतिपूर्ण चुनावी प्रक्रिया को लेकर पुलिस मुस्तैद है। पुलिस के जवान आने जाने वाले वाहनों पर कड़ी नजर बनाए हुए हैं। धौलपुर जिले में होने वाले निकाय चुनाव के नामांकन के अंतिम दिन प्रत्याशियों की भारी भीड़ देखी गई। कलेक्ट्रेट में प्रत्याशियों के साथ उनके समर्थक भी नजर आए। हालांकि चुनाव कार्यालय में कोरोना गाइडलाइन का पालन कराते हुए प्रवेश दिया गया। कोटा के इटावा और रामगंज मंडी कस्बे में नगर पालिका चुनाव का नामांकन संपन्न हो गया। अंतिम समय में बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों की सूची जारी की, लेकिन कांग्रेस ने अंत तक अपने पत्ते नहीं खोले और फोन कर अपने प्रत्याशियों को सिंबल बांटे। जयपुर में बड़ा हादसा हुआ। यहां एक बस हाईटेंशन तार की चपेट में आ गई, जिससे बस में आग लग गई। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 लोग गंभीर रूप से झुलस गए। नागौर में सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। घटना सिंघाड़ी के पास हुई, जहां एक तेज रफ्तार कार रोड पर रखे ब्लॉक से टकराकर पलट गई, जिससे कार में सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हो गए। भरतपुर के हाईवे पर सारस चौराहे के पास बेकाबू स्कॉर्पियो ने स्कूटी चालक को कुचल दिया। मौके पर स्कूटी चालक की मौत हो गई। वहीं स्कॉर्पियो ने ऑटो को भी चपेट में ले लिया। आसपास के लोगों ने स्कॉर्पियो चालक को पकड़ लिया। बताया गया कि भरतपुर के नामचीन होटल के मालिक उदय सिंह अपने होटल पर स्कॉर्पियो से जा रहा था कि सारस के पास वो संतुलन खो बैठा और हादसा हो गया। चूरू के विदासर में डंपर और ट्रेलर की टक्कर हो गई, जिसमें डंपर चालक नरपत की मौत हो गई। यह हादसा आबसर फांटा के पास हुआ। सीकर जिले के फतेहपुर शेखावाटी के कल्याणपुरा गांव के पास बोलेरो और बाइक की टक्कर में एक युवक की मौत हो गई। हादसे के बाद बाइक में आग लगी और बाइक जलकर राख हो गई। वहीं बोलेरो भी सड़क पर पलट गई। जोधपुर में युवक और युवती का शव पेड़ से लटका मिला। बताया जाता है कि प्रेम प्रसंग में दोनों ने सुसाइड कर लिया। 30 नवंबर को युवती की शादी थी। अजमेर सेंट्रल जेल में छापेमारी के दौरान 3 मोबाइल फोन बरामद किए गए। एक मोबाइल फोन में सिम कार्ड मिला, जबकि 2 मोबाइल खाली मिले। मामले में जेल प्रशासन ने सिविल लाइंस थाने में केस दर्ज कराया। बारां जिले के अंता में 20 वर्षीय युवती को 14 दिनों तक जंगल में बंधक बनाकर दुष्कर्म करने के आरोपी को पुलिस ने बूंदी जिले के नेताड़ा के जंगलों से गिरफ्तार कर लिया है। प्रतापगढ़ के खजूरी खेड़ा में एक युवक ने अज्ञात कारणों से आत्महत्या कर ली। पुलिस ने पेड़ पर लटके शव को ग्रामीणों और परिजनों की मदद से नीचे उतारा। मृतक युवक की पहचान खजूरिया खेड़ा निवासी विनोद मीणा के रूप में हुई। अलवर के पंजाब नेशनल बैंक में बीती रात अज्ञात चोरों ने मुख्य चैनल गेट का ताला तोड़कर बैंक में चोरी करने की कोशिश की। हालांकि चोर स्ट्रांग रूम के गेट को नहीं काट पाए। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत भीलवाड़ा में 66 सैंपलों में से 22 सैंपलों की रिपोर्ट में मिलावट पाई गई, जिस पर स्वास्थ्य विभाग ने इन सभी दुकानदारों को नोटिस जारी किया है। अलवर जिले के चतरपुरा गांव के पास बाइक सवार मामा भांजा को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे भांजे की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि मामा की इलाज के दौरान मौत हो गई। कोटा के एसीबी कोर्ट ने आज रिश्वतखोर एएसआई को 3 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी एएसआई पर 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। बता दें कि मामला अगस्त 2007 का ही है। जोधपुर शहर में जाति पंचों के हुक्का पानी बंद करने का मामला सामने आया है। पीड़ित परिवार ने थाने में पंचों के खिलाफ केस दर्ज कराया है। सवाईमाधोपुर की खंडार थाना क्षेत्र में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक कार से अवैध हथियार और कारतूस बरामद किए हैं। पुलिस ने मौके से 2 बदमाशों को भी गिरफ्तार किया है।
श्रीगंगानगर जिले के सूरजगढ़ में टोल नाके पर हुए झगड़े का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहा है कि टोल कर्मी द्वारा सादुल शहर विधायक जगदीश जांगड़ की गाड़ी के आगे बैरियर लगाने से गुस्साए ड्राइवर और गनमैन ने टोल कर्मियों के साथ मारपीट की। सत्ता के नशे में चूरू सादुल शहर विधायक जगदीश जांगड़ के ड्राइवर और गनमैन ने टोल कर्मी के साथ मारपीट करने पर टोल नाके पर मौजूदा टोल कर्मियों ने बीच बचाव करना चाहा, लेकिन विधायक जगदीश जांगड़ के ड्राइवर और गनमैन लगातार टोल कर्मी के साथ मारपीट करते रहे। झगड़े के दौरान सादुल शहर विधायक जगदीश जांगड़ भी बीच बचाव करते नजर आए। चूरू में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चैन स्नेचर गिरोह की 3 महिलाओं को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। धौलपुर जिले में हुई चोरी की वारदात को पुलिस ने उसका पर्दाफाश किया है। मामले में पुलिस ने हड़ौती क्षेत्र में मोंगिया गैंग की 5 महिलाओं को गिरफ्तार किया है। बारा में पुलिस ने हत्या के मामले में फरार 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार महिलाएं बीते 9 साल से फरार थी। टोंक में 5 बत्ती इलाके में घर के बाहर खड़ी बाइक में आग लग गई। इस घटना में बाइक पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। आग के कारणों का पता नहीं चल पाया है। बारा के छपड़ा थाना क्षेत्र में एक बार फिर से तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। यहां दोहरी गांव के पास एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने एक महिला को रौंद दिया। घटना में महिला की मौके पर ही मौत हो गई। कोटा के एसपी कोर्ट ने आज रिश्वतखोर एएसआई को 3 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी एएसआई पर 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। टोंक में पंचायत चुनाव की गहमागहमी अपने चरम पर है। कांग्रेस प्रत्याशी के पति ने बीजेपी समर्थकों की गाड़ी से दर्जनों कार्टन अंग्रेजी शराब बरामद की हैं। फिलहाल पुलिस मामले की तहकीकात में लगी हुई है। नागौर शहर में हुए सड़क हादसे के दौरान एक युवक की मौत हो गई है। वहीं युवक की पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई। मृतक का नाम जाकिर हुसैन बताया जा रहा है। हनुमानगढ़ में चोरों के हौसले बुलंद है। चोरों ने टाउन थाना क्षेत्र में हो रहे एक शादी समारोह में घुसकर लाखों रुपए पर अपना हाथ साफ कर दिया। चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। कोटा के ब्रजराजपुरा में एक मकान में अचानक सिलेंडर लीकेज हो गया और सिलेंडर धधकने से मकान में आग लगी। हालांकि कोई हताहत होने की खबर नहीं। चूरू के रतनगढ़ में नेशनल हाईवे 11 पर बोलेरो बाइक की भिड़ंत में बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई है। रतनगढ़ पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। भरतपुर के वैर में खाना बनाते समय सिलेंडर में आग लगने से एक महिला सहित 4 लोग झुलस गए, जिनको उपचार के लिए सीएचसी में भर्ती कराया गया है। जोधपुर के दुर्गादास ओवरब्रिज पर बाइक खड़े ट्रैक्टर से टकरा गई है और जिससे बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। युवक को एमडीएच ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। कोटा में दर्जनों लोगों के साथ ठगी कर करोड़ों रुपए की राशि हड़पने के मामले में फरार भूमि माफिया को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी शैलेंद्र सीनोट उर्फ रॉकी भदाना का निवासी है। जमीन के नाम पर धोखाधड़ी करने वाली 2 महिलाओं को कोटा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दोनों महिलाओं पर एक ही जमीन को कई बार बेचने का आरोप है। इस मामले में महिलाओं के 3 साथियों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। भरतपुर पुलिस ने अवैध खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। टीम ने अवैध पत्थर से भरे 3 ट्रॉली, एक ट्रैक्टर और ट्रक को पकड़ा है। पुलिस ने बरेठा के पास इस कार्रवाई को अंजाम दिया। प्रतापगढ़ के कोतवाली थाना पुलिस ने गौवंश से भरे 4 पिकअप वैन को जब्त किया है। पुलिस ने इस मामले में 5 आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने 17 गौवंशी को कांठल गौशाला को सुपुर्द कर दिया है। झालावाड़ में गौपुत्र सेना ने पिकअप वैन जब्त कर आधा दर्जन गौवंशों को छुड़ाया है। इस दौरान गाड़ी का टायर फट गया और गाड़ी सड़क से नीचे उतर गई। भरतपुर के बयाना इलाके में सगाई समारोह से पहले विवाद हो गया, जिसके बाद लड़के पक्ष के लोगों ने लड़के की पिटाई कर दी। पीड़ित ने इसको लेकर केस दर्ज कराया। उसने मारपीट करने और पैसे छीनने का आरोप लगाया। चंबल नदी में छलांग लगाने वाली युवती की तलाश के लिए युद्धस्तर पर अभियान चलाया जा रहा है। बता दें कि गुरुवार को एक युवती ने खेड़ली फाटक इलाके में चंबल में कूद गई थी। बताया जाता है कि सोशल मीडिया पर प्याज के पौध मुफ्त में मिलने की अफवाह फैलने के बाद किसान कृषि विज्ञान केंद्र पहुंच गए और प्याज के पौध उखाड़ कर ले गए।
अजमेर में एसबीआई के एटीएम से धोखाधड़ी कर पैसे निकालने का मामला सामने आया है। आरोपी ने मशीन से छेड़छाड़ कर पैसे निकाल लिए, जिसकी सूचना बैंक के पास नहीं मिली, जिसके बाद आरोपी ने बैंक पर क्लेम करके क्लेम की राशि उठा ली। प्रतापगढ़ के पीपल खूंट उपखंड में अंबेडकर सर्किल और वहां बनी प्रतिमा को तोड़ने के खिलाफ भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा और अंबेडकर सेवा समिति ने प्रदर्शन किया और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। चित्तौड़गढ़ जिले के बड़ी सादड़ी के पूर्व विधायक प्रकाश चौधरी के खिलाफ लोगों ने प्रदर्शन किया। उन्होंने पूर्व विधायक पर एनडीपीएस के मामले में लाखों रुपए लेने का आरोप लगाया। आरोप से बिफरे प्रकाश चौधरी आरोप लगाने वालों के घर के सामने धरने पर बैठ गए। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 93 लाख को पार कर गया है। पिछले 24 घंटे में 43,174 नए केस सामने आए। वहीं पिछले 24 घंटे में कोरोना से 491 लोगों की मौत हुई है, जिसके बाद देश में कोरोना से मौत का आंकड़ा 1,35,000 के पार हो गया। वहीं पिछले 24 घंटे में 39,723 मरीज रिकवर हुए हैं, जिसके बाद रिकवर हुए मरीजों का आंकड़ा 87,17,000 हो गया है। प्रदेश में कोरोना का कहर लगातार जारी है। प्रदेश में गुरुवार को करीब रिकॉर्ड 3180 कोरोना पॉजिटिव मरीज आए, वहीं 19 मौतें भी दर्ज की गई। कोटा में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक दिन में कोरोना के 260 मरीज नए पॉजिटिव मिले हैं। शहर में पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 14,200 के पार पहुंच गया है। फिलहाल करीब 1,000 ही एक्टिव केस बताए जा रहे हैं। कोटा के सबसे मात्र शिशु अस्पताल में 2 महिलाओं की प्रसव की जांच कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद हड़कंप मच गया। कोटा में कोरोना के 14,000 मामले सामने आ चुके हैं। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए कोटा के इटावा में मौजूद एक कॉलेज में मास्क वितरण किया गया। सीकर में संविधान दिवस के मौके पर कल्याण सर्किल पर भीम सेना के कार्यकर्ताओं ने मास्क और सैनिटाइजर का वितरण किया। सीकर में पंचायत चुनाव के चलते स्वास्थ्य विभाग ने कल्याण स्कूल खेल मैदान में जांच शिविर का आयोजन किया। कोटा में होम आइसोलेशन में 2 मरीजों की तबीयत बिगड़ गई। चिकित्सा विभाग की टीम ने दोनों को कोविड अस्पताल में भर्ती कराया। भरतपुर में बिना मास्क के घूम रहे लोगों को ट्रैफिक पुलिस ने फूल माला पहनाकर शर्मिंदा किया। झुंझुनू एसडीएम शैलेश खैरवा ने शादी समारोह में कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर 2 जगहों पर 5-5 हजार रुपए का जुर्माना लगाया, जिसमें 2 जगहों पर ना तो गेट एंट्री पर थर्मल स्क्रीनिंग मिली, ना ही सैनिटाइजर और ना ही मास्क मिले। जेएलएन अस्पताल के कोरोना नोडल प्रभारी डॉक्टर संजीव महेश्वरी का मानना है कि जिस तरह आईटी के तहत सीधे रिपोर्ट मरीज के पास जा रही है, वो भी संक्रमण को बढ़ाने में ज्यादा सहायक हो रही है। बीकानेर में आज एनसीसी कैडेट्स ने कोरोना जागरूकता परेड निकाली और लोगों को जानलेवा वायरस से बचने के लिए उपाय बताए। बॉलीवुड फिल्म अभिनेता सुमित व्यास जयपुर में कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया।